आप आज नया शेयर तो नहीं दे रहे, लेकिन मेरे को एक बात बता सकते हो, हमारे में से ही कई लोग सुन रहे होंगे, कई लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगा कि जब भी बड़ी गिरावट आए तो कोई हम शेयर ले लिया करें। तो एक दो शेयर्स के नाम बता दो, ये आज की गिरावट भी और कभी भी भविष्य में भी बड़ी गिरावट आए तो कैसे शेयर का चुनाव करें, आप कैसे चुनते हो? कुणाल जी को आज मैं पैसे देता हूँ, कुणाल भाई आपको पैसे देता हूँ, आप कैसे चुनते? वेल दो बातें हैं डिम्पी जी। नॉर्मली हमने हिस्ट्री देखी है। टाइम वाइज करेक्शन बहुत पेनफुल होता है, लेकिन पॉइंट वाइज करेक्शन यानी कि वर्टिकल जो करेक्शन होता है उसका जो सेल्फ लाइफ होता है बहुत ही कम होता है। एंड वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ये पहले भी हमने देखा है, कोविड के टाइम पे भी देखा है, उसके बाद भी देखा है। टाइम वाइज करेक्शन हमें 2010-11 में देखने को मिला था जो बहुत ही पेनफुल था। नाउ मुझे नहीं लगता कि ये जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम टिकेगा। सो पैनिक में कुछ भी बेचने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। और अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो मैं दो ही चीजों पे चलता हूँ डिम्पी जी, कि फंडामेंटली स्ट्रांग और टेक्निकली अच्छे खासे सपोर्ट पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड करता है लार्ज कैप फिलहाल, तो उसी के ऊपर फोकस करके चलने की फिलहाल सलाह है। क्योंकि नॉर्मली जब करेक्शन आता है तो सबसे पहले आपको जो पॉजिटिव ब्रेथ देता है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जो देता है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप सेटल होने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस देता है वो मिड कैप, और ग्रेजुअली उसके बाद आपको स्मॉल कैप में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो यही एक साइकिल है जो पिछले कई सालों से, और ये साइकिल आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको कोई फिलहाल चेंज नहीं कर सकता। एंड इस लेवल पे अगर आप मुझे कहोगे कि कौन से स्टॉक पे फोकस करके चलना चाहिए, तो निम्बी जी सबसे पहले बैंकिंग में मैं फोकस करके चलूंगा। कोटक बैंक को ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया हुआ है, यहाँ से आने वाले दिनों में भी और भी बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी गिरावट आती है ये स्टॉक में आज के दिन में और कल के दिन में, और ये अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको ऐड करके चल सकते हैं, प्लस फ्रेश बाय करके भी चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है डिम्पी जी, वो है लार्सन एंड टुब्रो। बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, फिलहाल के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा भी सकती है। मुझे लग रहा है कि एलटी में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस करके चलूंगा। और डिम्पी जी मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मैं एक डायनेमिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के ऊपर थ्योरी लिख रहा हूँ। डायनेमिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी कि एक ऐसी थ्योरी जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है, सिस्टमेटिकली करना है, लेकिन डायनेमिकली करना है। यानी कि 90% चांसेस है जब भी बॉटम मिले तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको लोअर एवरेज का सबसे अच्छा बेनिफिट मिले। प्लस आप अगेंस्ट द क्राउड जाके स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, यानी कि आपको वहां पे भी बाउंस बैक अच्छे खासे चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, कुणाल जी ने एल&टी, कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी पसंदीदा शेयर के तौर पर बताया है। हालांकि हमने भारी गिरावट देखी शुक्रवार के सत्र में, और आज भी मतलब गिफ्ट निफ्टी में कोई रिकवरी आ नहीं रही है। चिंता की बात यह है 4% नीचे 850 अंकों के आसपास की गिरावट है। और देखिए, तनाव की बात यह है ना कि जो बड़े सेक्टर्स है जिनका निफ्टी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर वो रिकवर नहीं होंगे तो फिर बाजार रिकवर होगा कैसे, हम कैसे मान लें? आईटी में प्रॉब्लम है, फार्मा पर टैरिफ को लेकर डर है, क्रूड जो इतना टूटा तो ग्लोबल ग्रोथ के डर है, ऑयल एंड गैस शेयर पिट गए हमने देखा। बैंकिंग थोड़ी सी राहत दे रहा है, बट कितनी राहत देखा। तो ये जो कुछ बड़े सेक्टर है जिनका वेटेज अगर आप मिला के देख लेंगे करीब 50% के आसपास का है निफ्टी में, वहां से कोई राहत के संकेत है नहीं। ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें जो आई हैं जरा उनके बारे में जान लेते हैं, और उसकी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे